बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में यात्रा कर रहे थे। बुद्ध और उनके शिष्य गर्मी से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। एक किसान उनके पास आया। वह किसान बहुत चिंतित और दुखी लग रहा था। उसने बुद्ध से प्रार्थना की, भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा है। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मेरा जीवन सरल और सुखद हो सके। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए किसान को देखा और बोले, तुम्हारी समस्या क्या है? किसान ने जवाब दिया, मेरा खेत बहुत छोटा है और मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी फसल ठीक से नहीं उगती। मेरे पास पैसे की कमी है जिससे मैं अपने परिवार का पेट भरने में असमर्थ हूँ। मेरी पत्नी और बच्चे मुझसे बहुत नाराज रहते हैं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी समस्या सुनकर मुझे दुख हुआ, लेकिन तुम्हें यह मालूम है कि हर व्यक्ति के जीवन में 83 समस्याएं होती हैं। चाहे तुम कितना भी प्रयास कर लो, लेकिन ये 83 समस्याएं तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनी रहेंगी। किसान ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन भगवान, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे मैं इन समस्याओं से मुक्त हो सकूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, समस्याओं से पूर्ण मुक्ति संभव नहीं है, लेकिन तुम एक बात समझ लो कि जीवन में समस्याएं आती रहती हैं। अगर तुम इन समस्याओं के बारे में ज़्यादा सोचोगे तो तुम्हारी शांति छिन जाएगी। इसके बजाय अगर तुम समस्याओं को स्वीकार कर लोगे और धैर्यपूर्वक उनका सामना करोगे तो तुम्हारा जीवन सुखद हो जाएगा। किसान ने बुद्ध से पूछा, तो क्या इसका मतलब है कि मुझे इन 83 समस्याओं के साथ ही जीना होगा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, लेकिन तुम्हारे पास एक और समस्या है जो सबसे बड़ी है, वह है 84वीं समस्या। किसान ने पूछा, यह 84वीं समस्या क्या है? बुद्ध ने कहा, 84वीं समस्या यह है कि तुम सोचते हो कि तुम्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यही सोच तुम्हारे दुख का कारण है। अगर तुम इस 84वीं समस्या को त्याग दोगे और समस्याओं को स्वाभाविक मानोगे तो अपनी शांति और खुशी भी पा सकोगे। किसान ने सिर झुकाकर बुद्ध की बात को समझ लिया। वह अब अपने जीवन की समस्याओं को नए दृष्टिकोण से देखने लगा और उसका जीवन धीरे धीरे बदल गया। कथा का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में समस्याओं का आना स्वाभाविक है। अगर हम इन समस्याओं को स्वीकार कर धैर्य और समझ के साथ उनका सामना करें तो हम जीवन में शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। हमारे दुख का कारण समस्याएं नहीं होती, बल्कि समस्याओं के प्रति हमारा दृष्टिकोण होता है। अगर हम समस्याओं को प्राकृतिक मानकर उनके साथ जीना सीखें तो हम सच्ची खुशी और शांति पा सकते हैं। यह कथा यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन की समस्याओं से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। बुद्ध ने किसान को यह समझाया कि समस्याएं जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हैं और इन्हें दूर करने का एकमात्र तरीका इन्हें स्वीकार करना और उनसे सीखना है। समस्याएं हमें मजबूत बनाती हैं, हमें जीवन के प्रति अधिक संवेदनशील और समझदार बनाती हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हर समस्या का एक समाधान होता है और समाधान पाने के लिए हमें धैर्य और संयम की आवश्यकता होती है। जब हम समस्याओं को समझदारी और धैर्य के साथ हल करने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी सोच और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाते हैं। यही परिवर्तन हमें जीवन में आगे बढ़ने और सफल होने में मदद करता है। इसलिए हमें समस्याओं से घबराने की बजाय उन्हें स्वीकार करना चाहिए और उनके साथ तालमेल बैठाना चाहिए। जीवन में संतोष और शांति पाने का सबसे अच्छा तरीका है समस्याओं को स्वाभाविक मानना और उनके प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना। यही बुद्ध का संदेश था और यही इस कथा से सीखने को मिलता है। भगवान बुद्ध की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में समस्याएं स्वाभाविक हैं और उनसे घबराने की बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए। समस्याओं के प्रति हमारा दृष्टिकोण हमें खुशी और शांति दिला सकता है। जब हम समस्याओं को स्वीकार कर लेते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और संतोष पा सकते हैं। इस कथा से हमें यह भी समझ में आता है कि जीवन में हर व्यक्ति के पास कुछ समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं को स्वाभाविक मानकर हमें उनका सामना करना चाहिए। समस्याएं हमें सिखाती हैं, हमें मजबूत बनाती हैं और हमें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण देती हैं। हमें जीवन में संतोष और शांति पाने के लिए समस्याओं को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें समझदारी और धैर्य के साथ हल करने की कोशिश करनी चाहिए। यही बुद्ध का संदेश है और यही हमें इस कथा से सीखने को मिलता है। इस कथा को सुनकर किसान ने अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को स्वीकार करना सीख लिया और उनका जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण हो गया। उसने समझ लिया कि समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं और उन्हें हल करने का एकमात्र तरीका है उन्हें स्वीकार करना और धैर्यपूर्वक उनका सामना करना।
किसान की तरह हमें भी अपने जीवन की समस्याओं को स्वीकार करना चाहिए और बुद्ध के इस संदेश को अपने जीवन में उतारना चाहिए।